अब आ जाओ सर्कल पे। देखो आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, कुछ चीज सिखाऊंगा इसमें बेसिक सी। देखो समझो, इस बैच में 7th और 8th वाले कंबाइन है, बट क्या है ना, जैसे हम जो चैप्टर कॉमन है वो कॉमन करा देंगे, जैसे आपके कॉमन चैप्टर खत्म हो जाएंगे हम 7th की टाइमिंग अलग कर देंगे और 8th की टाइमिंग अलग कर देंगे। ठीक है, देखो कोई जैसे हम पेरीमीटर पढ़ते हैं ना, पेरीमीटर कोई भी शेप होती है हमारी, रेक्टेंगल होती है, ट्रायंगल होती है, स्क्वायर होती है, वहां पर हम पढ़ते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री, उसको जोड़ने पे कितना आएगा, डेट्स कॉल्ड पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, लेकिन जब केस होता है कौन सा बेटा, सर्कल का, तो सर्कल केस में पेरीमीटर नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, अब देखते हैं किस नॉलेज का टेस्ट लेते हैं आप सभी के। देखो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सेंटर से रेडियस, समझना रेडियस क्या होती है, सेंटर से जो भी लाइन उसकी सरकमफेरेंस को टच करेगी, क्या मैंने बोला हुआ, सेंटर से जो भी लाइन सरकमफेरेंस को, बाउंड्री को टच करेगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो मुझे बताइए एक सर्कल में, एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है, बताइए जल्दी बताइए। मयंक पाल ने का एकदम आंसर सही दिया है। मयंक पाल का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहा है। सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, देखो एक सर्कल में कितनी रेडियस होती है हमारी, इनफाइनाइट होती है बेटा, कितनी होती है, इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, देखिए क्वेश्चन मैथ में वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आ सकता है और न्यूमेरल फॉर्म में भी आ सकता है, तो न्यूमेरल भी आपको याद होना चाहिए और वर्ड प्रॉब्लम भी। यहाँ से ये लाइन होगी एक रेडियस, यहाँ से होगी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कितनी भी रेडियस हो सकती है, तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होती है। ठीक है, अब समझो, अब समझो, अगर एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से पास करेंगे तो रेडियस होगी, तो ये क्या होगा, डायमीटर, क्या होगा, डायमीटर। आज देखता हूँ कौन बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज अच्छी होती है। आप इसको क्या बोलोगे, इसका नाम बताइए क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है इसका नाम, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, नीरव कुमार ने बताया डायमीटर। चलो देखते हैं किसकी किसकी याददाश्त अच्छी है, देखते हैं कौन बच्चा पढ़ने वाला है। जो पढ़ने वाला बच्चा ना, आज ही पता जाएगा इस बैच में कौन बच्चा सिलेक्शन लेगा। ठीक है, चलो ये सेंटर है बेटा, ये सेंटर है, बताइए ये लाइन एम है और ये लाइन एल है, तो बताएगा कोई मुझे ये डायमीटर है या नहीं है, ये एम है, वो डायमीटर है या नहीं है, बताइए डायमीटर है या नहीं है, बताइए डायमीटर है या नहीं है, बताइए। हर्षित ने आंसर दिया नो, नो, बहुत बढ़िया भाई नितेश, नितेश ओमकार का आंसर एकदम सही है, डेट्स कॉल्ड कोड, बहुत बढ़िया नितेश, बहुत बढ़िया, नितेश ने आंसर एकदम सही दिया है, कोड। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये आपकी डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, बट ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, कहां से पास होती है, सेंटर से, ये सेंटर से पास नहीं हो रही और सर्कल को दो बराबर भागों में बांटती है। बताइए एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं, बताइए एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं, जल्दी बताइए। सभी ने आंसर सही दिया है,
एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं बताइए? बहुत बढ़िया। इन्फानाइट कितने डायमीटर हो गए? इन्फानाइट देखो, ये सर्कल है, ये सारे कितने इन्फानाइट डायमीटर होते हैं? कितने होते हैं? इन्फानाइट। ये बात की बात है। अब पाई की वैल्यू दो होती है, एक तो होती है 22/7, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना होगा बेटा? 3.14। 3.14, ये पाई की वैल्यू दो होती है। आपके एग्जाम में ध्यान रखना, अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है, 7, 14, 21, 28, 35, तो आप क्या यूज करोगे? 22/7। वहीं पर अगर रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो वहां पर पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे आप? 3.14। यहां तक समझ आया? तो क्वेश्चन करेंगे अब। बताइए। हम सभी को पता है, अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो क्या होता है? 2πr। ठीक है। और अगर मुझे एरिया निकालना है, तो क्या होगा? πr²। हम सिर्फ इस दो फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाऊंगा आपके लिए, और फिर मैं, देखो मैथ का लेवल में धीरे धीरे बेस बना रहा हूँ आप सभी का। एक बार बेस बन जाएगा ना, फिर लेवल अपने आप बढ़ा दूंगा। तभी तो हम संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। संडे को 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी क्लास दे सकते हैं आपको। करें भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन करें। सरकमफेरेंस होता 2πr, और एरिया क्या होता है? πr²। चलो देखते हैं कौन बच्चा आंसर बताएगा इसका। अगर एक रेडियस सर्कल की कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आपको इसका सरकमफेरेंस बताना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले निकालेगा। फिर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? फिर ट्रिक सीखेंगे। अभी तो मैथ आपने, मैंने पढ़ा ही नहीं अभी ढंग से। जब मैथ पढ़ाऊंगा ना, तब देखना। बस आप कॉपरेट करना थोड़ा सा। सॉरी, पैरामीटर सरकमफेरेंस बताइए, और एरिया बताइए। क्या बताइए? एरिया। कल की क्लास का जो शेड्यूल होगा ना, कल की क्लास का जो शेड्यूल होगा, वो आपको क्या कर दिया जाएगा? व्हाट्सएप पे सफलता वाले ग्रुप पे आ जाएगा। दोनों बताओ। पेरीमीटर 88 जिसका आ रहा है वो सही आ रहा है। एरिया बताइए। एरिया बताइए। एरिया। एरिया अभी तक किसी का सही नहीं आया। मयंक मयंक पाल का आंसर सही आया है। मयंक पाल का आंसर 616 सही आया है। देखो, अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं, तो उसका फॉर्मूला 2πr होता है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस कितनी है? 14। कितनी है? 14। 7 से काटो दूनी पे। 22 दूनी 44, दूनी 88। 88 सेंटीमीटर आ गया। ये कितनों का सही आ रहा था? अब एरिया की बात करते हैं। एरिया की, एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस। रेडियस कितनी है हमारी? 14 इंटू में 14। 7 से काटोगे दूनी। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 इंटू 14। आप मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौके 56 का 6 80 लगी 5, 14 चौके 56 और 5 61। ये बताइए कितने बच्चों का आंसर आ रहा था? और आपको बता दूं, अभी तो आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हो। बहुत बेसिक से एडवांस पढ़ाई जो होगी बहुत हार्ड होने वाली है इससे भी। ठीक है।
चलो अब एक ट्रिक सीख लो, एक ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखो ध्यान से। अगर अगर रेडियस 7 होगी तो पेरीमीटर कितना आएगा, निकाले। ये ध्यान रखना, ये चीज यूज करनी है आपको। पेरीमीटर आएगा 2 गुणा में 22 गुणा में 7, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 44 ना। तो अगर रेडियस 7 होगी तो पैरामीटर कितना होगा 44। अब देखो अगर मेरे पास रेडियस 14 हो गई तो पैरामीटर भी आपने निकाला था 88, बट ऐसे नहीं करना। ये देखो इसका कितना है, ये इसका कितना है, ये इसका 2 टाइम्स है, कितना है 2 टाइम्स। तो एरिया को भी कितना कर दो 2 टाइम्स कर दो, कितना आ गया 88, है ना। अब देखो आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कितना आएगा, जब 7 था, 7 सेंटीमीटर रेडियस थी, तब पेरीमीटर मेरा कितना आ रहा था 44। ये इससे कितना गुना है, ये इससे 3 गुना है, कितना है ये 3 गुना। तो पेरीमीटर को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 गुना से, तो आपका कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपके पास रेडियस मान लो 28 सेंटीमीटर है, तो हमने देखा जब 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस थी तो पैरामीटर कितना आ रहा था 44। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो पेरीमीटर भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ आई, पहले बताओ। अब निकालना नहीं है आपको, अब चीजें याद करनी है। बताइए बताइए। ये बात समझ आई। अगर बात समझ आई है तो फटाफट VS लिख दो, फटाफट VS लिख दो। अगर बात समझ आई है तो, बात समझ आई तो VS लिख दो, बात समझ आई तो VS लिख दो। बेटा क्लास को रिकॉर्ड भी देखा करो और स्कूल की थोड़ी छुट्टियां कर लो ताकि सिलेबस को बाइंड अप कर सको। अब आप बताओगे मुझे, अगर रेडियस 35 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा। ये ट्रिक का यूज करना है, बताइए। अभी तो मैंने मैथ आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं है अभी ढंग से, अभी तो बेस बनाओ। जब मैथ की ट्रिक ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा क्लास में, जब आंसर दोगे ना मैडम भी हिल जाएगी। 30 क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत जल्दी करके आ जाओगे। बस 220 आंसर आ रहा है सही, क्योंकि जब रेडियस 7 होती है, रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर कितना आता है 44 आता है। ये सी कितनी गुना है 5 गुना है, कितनी है 5 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, ये 220 सेंटीमीटर। तो सभी का सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। मजा आ रहा है आप सभी को, मजा आ रहा है तो सही बच्चों को, अगर मजा आ रहा है तो वो लिख दो VS, मजा आ रहा है तो। कल संडे को क्लास है, सुन लो। 11 बजे, 11 से लेके 12 बजे तक मैथ की क्लास होगी आपकी, ठीक है। और 12 से 1 बजे तक आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। किसी क्लास होगी बेटा, इंग्लिश की, ठीक है। और जो साइंस होगी वो साइंस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, विद डिटेल में समझाएंगे, तो साइंस इतनी नहीं आएगी, ठीक है। जीके भी आपको, काम आपको करना है मैथ पे, इंग्लिश पे और रीजनिंग पे ज्यादा। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ आ चुका है, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट समझ आ चुका है, सभी ने VS कमेंट कर दिया है, ठीक है। सभी ने VS कमेंट कर दिया है, तो सभी को समझ आ चुका है। चलो मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन देके जाता हूँ आज का। कल आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। कल मुझे बताएंगे। मैंने आज कौन सा क्लास क्वेश्चन कराया था ऑफलाइन में, हाँ। अगर एक स्क्वायर है, इसका आंसर मुझे बताएंगे आप कल वाली क्लास में। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना है 20√2 है, कितना है 20√2। आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रैक्टिस शीट दी है ना, उसको सॉल्व करा करो। ध्यान रखना SSC में क्वेश्चन हार्ड आते हैं, इजी नहीं आते कभी भी। तो आपको जो भी कोई टीचर आसान क्वेश्चन करा रहे हो ना, ये आप सोच रहे हो NCERT से आ जाएगा,
एनसीईआरटी से नहीं आएगा। बताइए भाई। अभिनव सिंह तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सही आंसर दिया अभिनव सिंह ने। अभिनव सिंह पढ़ाई में अच्छा है। हाँ? आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि अब मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ऐप पर, ठीक है। ऐप पर दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही। कल की टाइमिंग बता दिया और आपको ग्रुप पे अपडेट मिल जाएगा। और शीट जो दी है उसकी प्रैक्टिस करो, मैं भी एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप थोड़ी स्पीड को और बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।